जब भी एक जागरूक अश्वेत महिला अपने अस्तित्व से संबंधित मुद्दों पर आवाज बुलंद करती है तो उसे कठोर कहा जाता है, क्योंकि वे इसके बारे में सुनना नहीं चाहते और ना ही हम। मैं चुप रहने से इनकार करती हूँ, तुच्छ रहने से इनकार करती हूँ, भले ही मैं वह सब ना कह सकूं जो मुझे कहना चाहिए। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। आई केम हियर टू रीड माई पोइट्री एज अ ब्लैक फेमिनिस्ट लेस्बियन पोएट। जी हाँ, औरतनामा में इस बार हम बात कर रहे हैं ऑड्रे लॉर्ड की, जो अपनी कविताएं पढ़ने से पहले मंच पर अपना परिचय कुछ यूं ही दिया करती थीं। वे मानती थी कि यदि आप खुलकर स्वीकार करते हैं कि आप क्या हैं, क्या सोचते हैं, तभी समाज में कुछ बदलाव ला पाएंगे। वे अक्सर कहा करती थी, जिसे आज उनका फेमस कोट भी माना जाता है, आपने भी सोशल पर कहीं पढ़ा ही होगा, यदि मैंने खुद के लिए स्वयं को परिभाषित नहीं किया तो अन्य लोगों की कल्पना में फंस कर रह जाऊंगी और वे सभी मुझे जिंदा खा जाएंगे। ऑड्रे लॉर्ड, यूँ आपने गूगल डूडल में उन्हें उनके पास बिखरे रंगों को कई बार देखा होगा, सोशल मीडिया में बिखरे सवरे उनके कोट्स को पढ़ा होगा। उनकी कई बातें अतीत ही नहीं, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के विचारों को भी व्यक्त करती हैं। वे अश्वेत महिला लेखक कवियत्री थी जो कहा करती थी, आपकी चुप्पी आपकी रक्षा नहीं करेगी। और यह कहते हुए उन्होंने हर दबाई जा रही आवाज के लिए अपनी कविताओं किताबों के जरिए खूब बोला, बिंदास बोला। इस अश्वेत महिला ने कभी यह नहीं छिपाया कि वह लेस्बियन है, बल्कि नस्लवाद, नारीवाद, पूंजीवाद जैसे मुद्दों के साथ साथ उन्होंने होमोफोबिया जैसे मुद्दों पर भी अपनी कलम चलाई। पर्दे के पीछे छिपाए जा रहे इन मुद्दों को सबके सामने लेकर आई। ऑड्रे लॉर्ड का जन्म 1934 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता फ्रेडरिक बायरन लॉड्रे और मां लिंडा दोनों ही अमेरिका में प्रवासी के रूप में आए थे। इस समय अश्वेतों के साथ भेदभाव काफी होता था। ब्लैक फीमेल राइटर्स में ऑड्रे ने बताया था कि मैं बचपन से ही अपनी भावनाएं व्यक्त करने में संकोची थी। मैं कविताएं पढ़ती और उन्हें याद रखती। कोई कुछ पूछता तो मैं किसी कविता के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करती। जब किसी अन्य की कविताओं में मैं अपनी भावनाएं खोज ना पाई तो खुद कविताएं लिखना शुरू कर दिया। इस समय मेरी उम्र महज 12-13 साल होगी। इस तरह कम उम्र में ही ऑड्रे लॉर्ड ने अपनी भावनाओं को कागज में कविता के रूप में उकेरना शुरू कर दिया था। वह एक आज्ञाकारी किशोरी की जगह बागी थी। अपनी बगावत को वे कविताओं में भी बखूबी उकेरती थी। वे अक्सर कहा करती थी कि मैं एक योद्धा हूँ और कविता मेरा हथियार है। जब वे हाई स्कूल में ही थी तब उनकी कविता 17 नामक प्रसिद्ध मैगजीन में छपी थी। वो समाज की मुख्य धारा से अलग थी। न्यूयॉर्क की गलियों में पनपते आर्ट कल्चर और यौनिक स्वच्छंदता ने उन्हें खुद को खोजने में मदद की थी और उन्होंने अपनी यौन प्राथमिकताओं को खुलकर स्वीकारना शुरू कर दिया था। वे कहती थी कि एक दूसरे के साथ रहने के लिए उनके जैसा होना जरूरी नहीं, जरूरी है खुद के व्यक्तित्व को बनाए रखना। उनका मानना था कि महिलाओं के तौर पर हम जो समस्याएं साझा करते हैं, कई बार वे अलग अलग होती हैं। श्वेत महिलाएं डरती हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर पितृसत्ता में शामिल हो जाएंगे और उनकी खिलाफत करेंगे। वहीं हम अश्वेत महिलाएं डरती हैं कि हमारे बच्चों को कार से घसीटा जाएगा या सड़क पर गोली मार दी जाएगी और आप इन बातों से मुंह मोड़ लेंगे जैसे उन्हें मरना ही था। जब उन्हें महसूस हुआ कि उनके विचारों को छापने से प्रकाशक कतरा रहे हैं, तो उन्होंने नारीवादी विचारों को मंच देने के लिए अपने जैसी नारीवादी महिलाओं को साथ लिया और किचन टेबल नामक प्रकाशन की शुरुआत की। वे कहती थी, छोटी से छोटी जीत को भी हल्के से नहीं लेना चाहिए, प्रत्येक जीत की सराहना की जानी चाहिए। ऑड्रे लॉर्ड के कविता संग्रहों में द फर्स्ट सिटीज, केबल्स टू रेस, फ्रॉम द लैंड वेयर अदर पीपल लिव, न्यूयॉर्क हेड शॉप एंड म्यूजियम, कोल, द ब्लैक यूनिकॉर्न आदि शामिल हैं। ऑड्रे ने एक बार कहा था, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सत्य को जिस तरह देखती हूँ उसे वैसे ही साझा करूँ। मैं सिर्फ अच्छा नहीं लिख सकती, मुझे उन लोगों की बातों को भी सामने लाना होगा जिसे सोचकर अक्सर दर्द होता है, तीखा और असहनीय दर्द। फिर दूसरों के दर्द की आवाज बनने वाली ऑड्रे को कैंसर ने घेर लिया। एक योद्धा की ही तरह वह कैंसर से 14 साल तक खूब लड़ी,
फिर दुनिया के लिए अपने विचार छोड़कर 17 नवंबर 1992 को उन्होंने विदा ली। औरतनामा की इस कड़ी का अंत मैं ऑड्रे लॉर्ड के एक और प्रसिद्ध कोट से करना चाहूंगी। वे कहती थी, जब आप बोलना शुरू करते हैं तो लोग आप पर चिल्लाएंगे, वे आपको बाधित करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे और सुझाव देंगे कि यह व्यक्तिगत है और दुनिया खत्म नहीं होगी। यह कहते हुए वे आने वाली सारी पीढ़ियों को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं।